हमारा अगला एग्जांपल है जिसमें हमें रेडियस पता करना है, जिसपे सेंट्रल जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और आर्क लेंथ हमारी दी गई है आपकी 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, हमें सेंट्रल एंगल दिया गया है, ये देखिए ये सेंट्रल एंगल दिया गया है, ये हमारी आर्क लेंथ हो गई। ठीक है, हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ठीक है, ओके समझ लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। ये हमारा कोई एक सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर ओ मान लेते हैं। ये एक एंगल क्रिएट हुआ है 60 डिग्री का और ये आर्क लेंथ हो गई कि 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके एंगल हमारा पॉजिटिव बताया हुआ है, इसका मतलब क्या है, रोटेशन की डायरेक्शन हमारी कितनी है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सबसे पहले हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे हम ये पाई की वैल्यू को यूज कर सकें। तो हम करते हैं, क्या करेंगे, हमें पता है कि आपका रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर के। ये जो फॉर्मूला है हमने अपने पिछले वीडियो में ड्राइव किया हुआ था और ये कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था। सेम चीज़ हमने ये भी देखी थी कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं ये चीज़ क्लियर है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इसे डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल इस सवाल पे वापस आते हैं, हम इसको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारी पाई की वैल्यू, पाई हो गया 180 और ये हमारा डिग्री हो गई, कितना हो गया 60 और ये हम काटते हैं 3। ये हम जानते हैं कि पाई की 60 हमारा कितना होता है, जो 60 डिग्री है वो इक्वल होता है पाई बाई 3 रेडियन के। यहां तक बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आर्क लेंथ है, जो आर्क पे एंगल क्रिएट हुआ है थीटा, वो इक्वल होता है किसके, L अपॉन R। जहां ये आपका सेंट्रल एंगल है, ये आर्क लेंथ हो गई L और R आपका रेडियस हो गया। ठीक है, वेयर थीटा इक्वल टू सेंट्रल एंगल, L इक्वल टू आर्क लेंथ और R इक्वल टू रेडियस। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं। अगर हमें R पता करना है तो ये क्या हो जाता है, L अपॉन थीटा। ठीक है, L की वैल्यू क्या है हमारी 37.4 और थीटा कितना है पाई बाई 3। तो R इक्वल टू हो गया हमारा 37.4 इंटू 3 कौन, पाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू कितनी यूज की हमने 22/7। तो R हो गया आपका 37.4 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। ठीक है, कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। ये हमारी जो वैल्यू है ये आएगी आपकी 3721, ये 374 इंटू 847 यानी 412 878 5.4 डिवाइड बाई 22। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई और डिवीजन प्रोसेस है जो आप इजीली कर सकते हैं।
इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, 4, 22, 3 से डिवाइड करेंगे 66, 12 बचा, ये 5 आया, ये 5 हो गया, 110, 15 और ये 4 आया 0.7। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 35.7। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया है। हमें पता करना था सर्कल की रेडियस, एग्जाम हमने इसका नाम दे दिया था आर। ठीक है, सेंट्रल एंगल दिया गया था 60 डिग्री। ये एंगल है वो पॉजिटिव दिया गया था, तो ये रोटेशन की डायरेक्शन दिखा देता है, इसीलिए हमने रोटेशन की एरो ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। आर्क लेंथ है वो 37.4 सेंटीमीटर दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, और ये यूज पाई इक्वल टू 22/7, यानी कि ये कंपलसरी था कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी थी इसमें। ठीक है, हमने क्या किया, जो 60 डिग्री था उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन का फॉर्मूला हमारा क्या था, रेडियन मीजर इक्वल होता है π/80 इंटू रेडियन मीजर के, वो डिग्री मीजर के। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू आ गई π/3 रेडियन। ठीक है, हमें पता था कि जो आर्क, ये जो एंगल है, जो सेंट्रल एंगल है वो इक्वल होता है किसके, आर्क लेंथ बाई रेडियस, सर्कल की रेडियस के। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था थीटा इक्वल टू, इस केस में हमने मान लिया था कि सेंट्रल एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है, हमें L की वैल्यू क्या दी गई थी, 37.4 सेंटीमीटर। R हमने निकाल लिया, ये सॉरी इसको हमने R को कर लिया था L/थीटा, और ये L की वैल्यू थी हमारी 37.4, थीटा की वैल्यू थी π/3। पाई को हमने यूज किया 22/7, जैसा कि हमें बोला गया था कि हमें पाई की वैल्यू ये यूज करनी है। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर और कोई भी वैल्यूज़ को चेंज करके आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसी पैटर्न को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।